अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक पे, एक न्यू कॉन्सेप्ट पे। वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये आपके स्टैटिस्टिक्स के कोर्स का चैप्टर नंबर 2 है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस किस लिहाज से है, पहले इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा रिव्यू करते हैं अपनी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में, जिसमें हमने बात कर ली थी कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालाइजिंग ऑफ डाटा एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो हमने लास्ट की वीडियोस में कलेक्शन भी सीख लिया कि डाटा को कलेक्ट करके फिर उसको अरेंज करा असेंडिंग ऑर्डर में एंड देन उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में डाला। और दूसरी किस में डाला हमने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में डाला कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली लास्ट वीडियो में और वो हमारा वहाँ पर चैप्टर 1 ख़त्म हो गया, इख्तिताम हो गया चैप्टर 1 का। तो अब हम चैप्टर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्यों है, पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसको रिकॉल करते हैं, इसको समझते हैं कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्यों है। ये चैप्टर इसीलिए ज़रूरी है कि इस चैप्टर की मदद से हम एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकालते हैं, एक ऐसी वैल्यू निकालते हैं जिसकी बेस पे हम अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज मतलब जो डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्पफुल होती है। मतलब कि अगर हमारे पास 2 सेट्स ऑफ डेटा है और हमें कुछ डाटा को कंपेयर करना है आपस में और रिजल्ट जनरेट करना है कि कौन सा डाटा हमारे लिए हेल्पफुल होगा और उसकी बेसिस में कौन से रिजल्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर को सही से समझें, सही से पढ़ें और उसको समझें डिटेल में कि वो चैप्टर हमसे कह क्या रहा है। अच्छा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से जैसे आपको पता चल रहा है कि ये बात कर रहा है मिडिल वैल्यू की। क्यों? क्योंकि सेंट्रल है, सेंट्रल मतलब बात ही कर रहा है मिडिल वैल्यू की। तो मिडिल वैल्यू से हमारी एक चीज़ जहन में आती है, वो क्या आती है? एवरेज। एवरेज क्या होता है? एवरेज कहते ही मिडिल वैल्यू को है, जो वैल्यू जो दरमियान में आ रही है। क्या कहते हैं उसको? सेंट्रल वैल्यू, एवरेज जो वैल्यू दरमियान में आ रही है। तो एवरेजेस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और वही एवरेज को हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से एवरेजेस हैं। एवरेज हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एवरेज हैं। नंबर 1 इज मीन, नंबर 2 इज मीडियन एंड नंबर 3 इज मॉड। अच्छा, यहां पर मैंने 3 एवरेज लिखे। सबसे पहले लिखा मैंने मीन, सेकंड पे लिखा मीडियन एंड थर्ड पे लिखा मोड। इसको थोड़ा समझते हैं, उसके बाद डिटेल मजीद समझते हैं। मीन क्या होता है? मीन हमारा नॉर्मली बहुत वास्ता रहा है मीन से, एवरेज, मीन। हम समझते थे कि भाई एवरेज सिर्फ मीन होता है, ऐसा नहीं है। एवरेज 3 टाइप्स के होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी बेसिकली वीडियो है वो मीन पे डिपेंड करेगी। अच्छा, मीन निकालेंगे हम। मीन बहुत 3-4 टाइप्स के मीन होते हैं, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद मीडियन क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। मीडियन जो होता है, मीडियन आपको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल वैल्यू बताता है। किसी भी डाटा में सेंट्रल वैल्यू क्या है वो आपको मीडियन बताता है। उसके बाद मोड क्या होता है? मोड आपको ये बताता है कि आपके किसी भी डाटा में मोस्ट फ्रीक्वेंटली या मोस्ट अकरिंग या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो डाटा में सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, तो मोड ये हमें बताता है। तो इंशाल्लाह मीडियन और मोड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मीडियन और मोड किस तरह से कैलकुलेट होता है। इस वीडियो का मकसद हमारा मीन है। हम इस वीडियो पे फोकस करेंगे कि मीन क्या होता है। अच्छा, अब मीन होते हैं हमारे 4 टाइप्स के। सबसे पहला टाइप मीन का समझते हैं हम, कौन कौन से होते हैं। 4 टाइप्स के मीन होते हैं, मैंने आपको बताया। सबसे पहले होता है हमारा अर्थमेटिक मीन। कौन सा मीन होता है हमारा? अर्थमेटिक मीन। दूसरा हमारा होता है जियोमेट्रिक मीन। तीसरा हमारा होगा हार्मोनिक मीन एंड फोर्थ वन हमारा होगा वेटेड अर्थमेटिक मीन। नॉर्मली हम लोग 3 ही मीन पढ़ते हैं, कहीं भी आप देखेंगे किसी भी उसमें तो वहां पर ज्यादातर यही बोला जाएगा कि भाई 3 ही मीन होते हैं, क्योंकि वेटेड अर्थमेटिक मीन को मीन की टाइप पे नहीं रखा जाता। तो हम इसको टाइप्स ऑफ मीन ही तसव्वुर करेंगे, टाइप्स ऑफ मीन ही मानेंगे और इसको पढ़ेंगे कि भाई ये कंप्यूट क्यों होता है और किस तरीके से कंप्यूट होता है।
तो वन बाय वन लेके चलेंगे इस वीडियो में भाई कि अर्थमेटिक मीन किस तरह कंप्यूट होता है, जियोमेट्रिक मीन किस तरह कंप्यूट होता है, हार्मोनिक मीन किस तरह कंप्यूट होता है, वेटेड अर्थमेटिक मीन कंप्यूट किस तरह होता है। इसको समझाते हुए मैं एक शॉर्ट एग्जांपल देता जाऊंगा आपको और सवाल को सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा, तो एक बात और थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं मैं आपको कि भाई जब हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ रहे थे तो हमने एक बात समझी थी कि हमारे पास एक डाटा होता है रॉ फॉर्म में। रॉ फॉर्म का डाटा होता है जिसमें हम सिर्फ एक वैल्यू होती है हमारे पास, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर आपको याद आ रहा होगा, मेरी पुरानी वीडियोस को एक दफ़ा थोड़ा सा रिकॉल करें, आपको याद आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे तो उसमें हम अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पर जब जब हम मीन सारे टाइप्स के कैलकुलेट करेंगे, जैसे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन, तो हम इसको अनग्रुप डाटा में भी कैलकुलेट करेंगे, इसका डिफरेंट फॉर्मूला होगा, और ग्रुप डाटा में इसका डिफरेंट फॉर्मूला होगा। तो एक एक करके इसको इंशाल्लाह समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये किस तरीके से कैलकुलेट होंगे। अर्थमेटिक मीन पे हम जा रहे हैं कि भाई अर्थमेटिक मीन किस तरीके से कैलकुलेट होंगे। तो यहां पर मैं इसका सोल्यूशन करूंगा। अर्थमेटिक मीन किस तरीके से कैलकुलेट होता है भाई, यहां पर मैं लिखता हूं एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइक अ मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। ये मेरा क्वेश्चन है, मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट है, छोटा डेटा से समझते हैं पहले इसको, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको एक बड़े डेटा में भी कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे। बड़े डेटा में रख के फॉर्मूला लगा के चीज़ों को समझेंगे। छोटा डेटा रखा है हमने, मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट्स आर 2, 4, 6 एंड 8। और अब हम जा रहे हैं इसका मीन कैलकुलेट करने, अर्थमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा। मैंने आपको बताया कि हर चीज का हम दोनों सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, अनग्रुप डाटा से भी सॉल्व करेंगे और ग्रुप डाटा से भी सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम पहले अनग्रुप डाटा से इसको सॉल्व करते हैं कि भाई ये अनग्रुप डाटा से सॉल्व करते हैं। अनग्रुप डाटा क्यों है ये हमारे पास, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, सिर्फ एक्स की वैल्यू गिवन है। इसको हमने एक्स की वैल्यू माना कि भाई ये एक्स की वैल्यू है। जब भी हमारे पास एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन होती है, हमने आपसे डिस्कस करा था कि भाई ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, एक्स की वैल्यू को तसव्वुर करा, इसको माना, इसको हमने एक्स से डोनेट करा। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा जब भी मीन कैलकुलेट करेंगे तो हम जितनी भी ऑब्जर्वेशन गिवन होंगी उसका क्या ले लेंगे, सम ले लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। इसको हम सबसे पहले कर लेते हैं 2 + 4 + 6 एंड +8। तो इसका टोटल आपके पास बनेगा 2, 4, 6, 6, 6, 12 एंड 8, 20। इसका टोटल आपके पास बनेगा 20। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है आपके पास अनग्रुप डाटा के। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, एक दफा सही से इसको देख लीजिएगा। सिग्मा x/n। अब सिग्मा क्या होता है इसको देख लें एक दफा। सिग्मा किसी भी चीज के सम को, किसी भी चीज के टोटल को अगर आपने कर लिया तो उसको हम किससे डोनेट करते हैं, सिग्मा से डोनेट करते हैं। तो यहां पर हमने सिग्मा x/n, जब भी हम किसी चीज का मीन कंप्यूट कर लेते हैं तो उसके ऊपर बार आ जाता है, तो हमने इसको किससे डोनेट करा, एक्स बार से डोनेट करा। ये बात याद रखिएगा, जब भी मीन कैलकुलेट करेंगे तो उसको डोनेट किससे कर देंगे, एक्स बार से। ये हमने देख लिया यहाँ पर सिग्मा एक्स। सिग्मा मैंने आपको बताया कि टोटल जब भी किसी चीज का कर लेंगे तो उसको हम सिग्मा से डोनेट करेंगे। यहां पर मैंने सिग्मा से डोनेट करा इसको, तो हमारे पास टोटल कितना आया था, 20 हमने यहां रखा। अब ये n क्या है इसको देख लेते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 1, 2, 3 एंड 4। 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास। तो हमने क्या करा भाई, ये n हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए, तो हमने यहाँ पर 4 रख दिया। तो जब इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम तो आंसर आपका आएगा 5। तो ये आपका होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। तो एक पार्ट हमारा अर्थमेटिक मीन का कवर हो गया। अब हम जा रहे हैं इसके सेकंड पार्ट में, वो है अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा। याद करते हैं ग्रुप डाटा क्या होता है। ग्रुप डाटा में आप क्या करते थे, आपके पास वैल्यूज होती थी एक्स की, आप उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते थे, उसकी आप फ्रीक्वेंसी निकालते थे, तो वो आपका हो जाता था ग्रुप डाटा। इसको हम देखते हैं। अब यही डाटा है हमारे पास, ये एक्स है। अब इसके साथ हम एफ की वैल्यूज पुट करते हैं। मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट्स हमने देख लिए थे। यहां पर अगर हमारे पास एक्स की वैल्यूज यही है 2, 4, 6 एंड 8, और एफ आपके पास आ गया 1, 2, 3 और 4। ये आपके पास आ गया एक्स, और यहां पर आ गया हमने एक न्यू ऑब्जर्वेशन रखी, न्यू वैल्यूज रखी, वो रखी फ्रीक्वेंसी की। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, ये आपका
ग्रुप डाटा है। इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं। ये अनग्रुप डाटा था, इसको देख लीजिएगा, और ये ग्रुप डाटा था। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको देख लेते हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला। जब भी हम ग्रुप डाटा कंप्यूट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम f को x से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि f को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। एक एक करके रेलिवेंट वैल्यूज को, रिस्पेक्टिव वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। x को हमने f से मल्टीप्लाई करना है, तो x को f से मल्टीप्लाई करा, 2 1 हमारे पास 2 हो गया। उसके बाद 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 हो जाएगा। उसके बाद 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 हो जाएगा। एंड देन लास्ट में हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 4 आपका 32 हो जाएगा। जब इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला, सेम रूल अप्लाई करें जैसे हमने इसमें सम करा था, इसी तरीके से fx का हम सम ले लेंगे। अब fx का सम लेते हैं तो 2 + 8 + 18 एंड प्लस 32, इन सब का टोटल करेंगे तो 8 2 8 एंड 2 10, एंड ये हो गया आपका 10 एंड 8 28 एंड 32, 38 48 एंड 58 और 60, ये आपकी टोटल बन गई 60। ये आपका आ गया 60। ग्रुप डाटा का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx क्या होता है और सिग्मा f क्या होता है ये देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था किसी भी चीज का टोटल लेंगे तो वो क्या होगा, सिग्मा हो जाएगा। तो हमने fx का टोटल ले लिया था, यहाँ पर 60 हो गया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सिग्मा f। सिग्मा f कैसे निकालेंगे, वही अगेन, अब यहाँ पर हमने सिर्फ fx का टोटल करा था ना, f का टोटल तो नहीं करा था। अब हम f का टोटल कर लेते हैं, 1 2 3 4 4 7 8 9 10। तो यहाँ पर सिग्मा f आपके पास आ जाएगा 10। ये मैंने यहाँ पर इसका सिग्मा f का टोटल करा, यहाँ पर रखा 10, आंसर आ गया आपका 6। अच्छा, मैंने एक चीज़ इसमें डिफरेंट करी, वो क्या करी कि मैंने इसका यूनिट चेंज कर दिया। इसमें जो मैंने रिप्रेजेंट करा था वो मैं यहाँ पर x बार से करा था, और यहाँ पर मैं म्यू से कर रहा हूँ, उसको म्यू से डिनोट करते हैं, मतलब u बनाया हुआ है मैंने उसको। जब भी हम अनग्रुप डाटा में मीन निकालेंगे तो उसको डिनोट करेंगे x बार से, मतलब x के ऊपर एक बार लगा देंगे और इसको डिनोट करेंगे हम म्यू से, इसको म्यू कहते हैं, म्यू। तो यहाँ पर आपका अनग्रुप डाटा का एवरेज आ गया 6, ग्रुप डाटा का एवरेज आ गया 6, और अनग्रुप डाटा का आपका एवरेज आ गया 5। ये हमारा कॉन्सेप्ट था अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन हमने दोनों तरीके से कंप्यूट करके देख लिए कि भाई आपका अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में अर्थमेटिक मीन किस तरह कंप्यूट होता है। अनग्रुप डाटा क्या था आपका, सिर्फ आपके पास एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन थी, वो थी आपके पास x की, उसको आपने वैल्यू निकाला सिग्मा x अपॉन n। n क्या था आपके पास, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी 1 2 3 4, यहाँ पर हमने 4 कैलकुलेट करा, x का हमने टोटल कर लिया 20, और फिर इसको आंसर निकाल लिया। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 2 सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, दोनों सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को हमने आपस में मल्टीप्लाई करा, उसका टोटल लिया, फ्रीक्वेंसी जो आपके पास गिवन थी सवाल में उसको ऐड कर लिया, उसके बाद दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया आपके पास अर्थमेटिक मीन का। ये एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर खत्म हुआ अर्थमेटिक मीन का। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन को। ज्योमेट्रिक मीन को डिस्कस करने से पहले इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि भाई ज्योमेट्रिक मीन यूज क्यों होता है। अर्थमेटिक मीन की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वो क्या डिसएडवांटेजेस है कि अगर डाटा आपका ऐसा है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज जो हैं वो सेम है, मगर एक ऐसी वैल्यू उसमें गिवन है जो बहुत ज़्यादा हट के है। मतलब फर्ज करें यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है 2 4 6 8 और 5वीं 8वीं वैल्यू आपके पास आती है 100। तो ये जो एक्चुअल जब अर्थमेटिक मीन जब हम निकालेंगे तो इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा नहीं होगी, मतलब डाटा को एक्चुअल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी का मकसद यही था कि भाई हम डाटा को रिप्रेजेंटेशन की ऐसी एक वैल्यू निकालें जिससे डाटा आपका एक्चुअल रिप्रेजेंट हो जाए, और फिर हम उसकी बेसिस पे एनालाइज और इंटरप्रेट कर सकें अपनी बातों को। जब ये कर ही नहीं सकते हम अर्थमेटिक मीन के ऐसे डाटा से, तो फिर अर्थमेटिक मीन तो वहाँ फेल हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन फिर हम उसको यूज करेंगे कि भाई ज्योमेट्रिक मीन क्यों निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन जब आपके पास ऐसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस मौजूद हो जिसमें परसेंटेजेस का इस्तेमाल हो, जिसमें कंपाउंडिंग का इस्तेमाल हो, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है आपके पास। ज़्यादातर ज्योमेट्रिक मीन जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब कोई इन्वेस्टमेंट करी होती है, हमें अपने इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट निकालना होता है कि भाई आज से 5 साल बाद हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, आज से 8 साल बाद हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, तब हम क्या यूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फिर हम एक एक करके ज्योमेट्रिक मीन देखने जा रहे हैं कि भाई ज्योमेट्रिक मीन किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं। अगेन सिमिलर थिंग, ज्योमेट्रिक मीन में भी दोनों तरीके से निकालेंगे। किस किस तरीके से, अनग्रुप डाटा से और ग्रुप डाटा से। तो आइए देखते हैं।
यहां पर हमारे पास अनग्रुप डाटा भी होगा, अनग्रुप डाटा से भी निकालेंगे इसको और ग्रुप डाटा से भी निकालेंगे। अच्छा, इसको निकालने के लिए थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं, इसमें थोड़ा सा लॉगरिथम का हम यूज़ करते हैं कि भाई लॉग कैसे निकालते हैं। तो आसान सा फॉर्मूला है, इसको देख लेते हैं। इसके निकालने के वैसे तो दो तरीके हैं, अभी हम इस वीडियो में देखते हैं इसको कि दो तरीके किस तरीके से यूज़ होते हैं। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अनग्रुप डाटा ज्योमेट्रिक मीन से, तो अनग्रुप डाटा निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। सेम यही वैल्यू को हम लेते हैं कि भाई मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट 2, 4, 6 एंड 8, ये आपके पास x की वैल्यू थी, ये आपके पास x की वैल्यू है 2, 4, 6 एंड 8। ये आपके पास अनग्रुप डाटा में एक वैल्यू गिवन है। जैसे अनग्रुप डाटा में मैंने आपको बताया था एक ही सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है। तो अब इसको हम निकालते हैं अनग्रुप डाटा में ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन निकालने जा रहा हूं अनग्रुप डाटा का, देखते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार, मैंने आपको बताया किस तरह डोनेट करते हैं मीन को। एक्स बार एंटी लॉगरिथम सिग्मा लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। यहां पर लिखा है सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन। अब ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है लॉगरिथम का, इसको देखते हैं भाई। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जितनी भी हमारी एक्स की वैल्यूज हैं इन सब को हम क्या करेंगे, लॉग निकालेंगे, इन सब का लॉग निकालेंगे। इन सब के लॉग निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें इसकी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो हम कैलकुलेटर से एक एक करके इसके लॉग निकालने जा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन मैं यहां साइड में करूंगा, इसका सोल्यूशन अनग्रुप डाटा का सोल्यूशन मैं यहां करने जा रहा हूं कि भाई अब एक एक करके सबके लॉगरिथम निकालेंगे, लॉग निकालेंगे। लॉग किस तरीके से निकालते हैं कैलकुलेटर में, ये उम्मीद है आप सबको पता होगा। लॉग एक्स, जैसे यहां पर हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 है, तो मैं लॉग निकालूंगा, लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.301। सबसे पहले 1, ये मैंने लॉग निकाला 2 का। उसके बाद लॉग निकालूंगा मैं 4 का, लॉग 2 का निकाला। उसके बाद मैं निकालूंगा लॉग 4 का 0.602। फिर लॉग निकालूंगा 6 का 778 एंड लास्ट में फिर लॉग निकालूंगा लॉग 8 का, वो हमारा पास आएगा 0.90। ये हमारे पास चारों लॉग आ गए। मैंने क्या करा, 2 का लॉग निकाला, मैंने क्या करा 4 का लॉग निकाला, फिर मैंने क्या करा 6 का लॉग निकाला एंड देन लास्ट मैंने 8 का लॉग निकाला। ये मैंने सारे लॉग रिस्पेक्टिवली निकालता गया। अब क्या करना है, जैसे कि फॉर्मूला मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सिग्मा लॉग एक्स। लॉग एक्स मैं निकाल चुका हूँ। सिग्मा मैंने आपको क्या बताया था भाई, किसी भी चीज़ का टोटल होगा जब सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, तो वो किससे डोनेट होगा, सिग्मा से। तो यहाँ पर हम सिग्मा निकालने जा रहे हैं, इन सब का हम टोटल करेंगे। 0.301 प्लस 0.602 प्लस 0.778 एंड देन 0.90। तो जब इन सब का हम टोटल करेंगे तो 301 प्लस 0.602 प्लस 0.778 एंड देन 0.90, तो इसका टोटल आएगा 2.581। ये आपके पास आ गई ई लॉग एक्स, सिग्मा लॉग एक्स। ये आपके पास वैल्यू आ गई सिग्मा लॉग एक्स की। तो जब हम फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रखेंगे तो सिंपल है, जिस तरीके से हम लॉग एक्स निकाल चुके हैं आपको पता है, 2.581 की जगह 2.581 रख देते हैं सिग्मा लॉग एक्स की। और एन आपको पता है, मैंने आपको लास्ट इसमें ये बताया था कि एन क्या होती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके पास। यहाँ पर वही 4 ऑब्जर्वेशन है। इसको पहले हम टोटल करते हैं, एंटी लॉग ऐसे ही रहेगा इसका। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2.581 डिवाइडेड बाय 4 करके 0.6425 इसका आंसर आएगा। अब अपने कैलकुलेटर्स में भी देख सकते हैं इसको एक दफा कैलकुलेट करके। फिर हम इसका निकालेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग क्या होता है आप लोग को पता होगा,
आप लोगों ने मैथमेटिक्स में इससे पहले पढ़ा होगा कि लॉग का जो रिवर्स होता है, उल्टा होता है, उसे कहते हैं हम एंटी लॉग। एंटी लॉग कैलकुलेटर में शिफ्ट को दबा के लॉगरिथम की जो बटन है, लॉगरिथम की जो बटन है उसको दबाएंगे तो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा। अब अपने पास को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंटी लॉग दबाया और जो वैल्यू आपके पास आई थी 0.64525, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 4.41। अब इसको अपने कैलकुलेटर में अपने पास जब भी इस वीडियो को देखें तो आप अपने पास साथ साथ सॉल्व करते रहें तो आपके पास आंसर आएगा 4.418। ये आपके पास आएगी सिग्मा एक्स। यहाँ पर आपका अनग्रुप डाटा का ज्योमेट्रिक मीन खत्म हो गया। तो हमने यहाँ पर डिस्कवर करा कि भाई एक्स बार 4.418 आया आपका, मगर ये क्या था, अनग्रुप डाटा का था। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, ग्रुप डाटा। जिस तरीके से अर्थमेटिक मीन में हमने दोनों कैलकुलेट करे थे, ज्योमेट्रिक मीन भी दोनों कैलकुलेट करेंगे। मगर इसमें जाने से पहले इसका एक और मेथड है अनग्रुप डाटा का, वो मैं आपको बता दूं कि वो किस तरीके से होता है। वो स्क्वायर रूट मेथड होता है, ज्योमेट्रिक मीन बाय स्क्वायर रूट मेथड। अनग्रुप डाटा स्क्वायर रूट मेथड, ज्योमेट्रिक मीन को हम जीएम से भी डोनेट करते हैं। अब इसको देखते हैं कि किस तरीके से होता है। हमारे पास एक्स क्या था, एक्स हमारे पास 2, 4, 6 एंड 8 था। अब स्क्वायर रूट मेथड में हम क्या करते हैं, हम अपनी सारी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आपका आंसर आएगा 384। फिर आप क्या करोगे, इसका फोर्थ रूट ले लोगे। फोर्थ रूट लेने की वजह क्या है, क्यों, क्योंकि आपके पास n कितने हैं, वो 4 है, तो इसीलिए इसका आप फोर्थ रूट ले लोगे। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो किस तरीके से, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम जब इसका फोर्थ रूट लेते हैं 384 का, हम फोर्थ रूट लेते हैं तो आपका आंसर आएगा 4.426। ये आप अपने कैलकुलेटर में देख सकते हैं, ये आपके पास एक्स बार आ जाएगा। ये सिमिलर वही आंसर है जो हमारा यहाँ पर आया था 4.418, 4.426। तो थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का इशूज़ है, वरना ये यही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने लॉगरिथम करी है और हमने यहाँ पर सिर्फ 2 वैल्यूज़ 3 वैल्यूज़ उठाई हैं आफ्टर डेसिमल्स, तो इस वजह से थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का इशूज़ है। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ उठा लोगे पूरी तो आपका आंसर बिल्कुल मैच हो जाएगा, टैली हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा अनग्रुप डाटा ज्योमेट्रिक मीन का खत्म हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक मीन का ग्रुप डाटा। ज्योमेट्रिक मीन का ग्रुप डाटा इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, कि इसमें हम वही बात करेंगे कि भाई यहाँ पर सिर्फ एक्स गिवन था, अब इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी ऐड हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेते हैं साथ में। अच्छा, मैं इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखता हूँ 2, 4, 6 और 8। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर देंगे। फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं 1, 2, 3, 4। ये क्वेश्चन इस तरीके की फॉर्म में आपको सवाल में नॉर्मली गिवन होगा, या फिर इस तरीके से होगा कि भाई क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे दी तो आपने मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, जो हमने वीडियोस में पीछे की वीडियोस में डिस्कस करा था कि मिड पॉइंट को किस तरह कैलकुलेट करना है, तो वो आपका एक्स बन जाएगा और फिर आपने उसमें फॉर्मूला लगाना है। तो इसका हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं भाई कि इसका फॉर्मूला क्या है। ज्योमेट्रिक मीन जीएम से डोनेट कर दिया मैंने, एंटी लॉग एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई ये क्या होगा, सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन सिग्मा एक्स। अब आपने क्या करना है, लॉग एक्स की वैल्यूज निकालनी है। लॉग एक्स की वैल्यूज आप यहां निकाल चुके हो तो उसको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, उसको सिंपल क्या करोगे, लॉग एक्स की वैल्यू निकाल दो। यहाँ पर लॉग एक्स की वैल्यू आपके पास एक एक करके आई थी, इसको हम देखते हैं। लॉग एक्स की वैल्यू सबसे पहले आपके पास आई थी 0.301, दूसरी आई थी 0.602, 0.778 और लास्ट आई थी आपके पास 0.90। ये आपके पास आ गई लॉग एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा एफ लॉग एक्स, तो आप इसको डायरेक्ट लॉग एक्स की वैल्यू को यूज नहीं कर सकते। आपने क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप एफ लॉग एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 1 मल्टीप्लाई बाय 0.301 ये सेम रहेगा। दूसरा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 0.602, इसको आप कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से। अब ये सारी चीज़ें अपने कैलकुलेटर में साथ साथ करते रहोगे तो आपको फ़ायदा होगा, ताकि मेरे आंसर से क्रॉस चेक भी होता रहेगा
और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी। 2.334 और लास्ट है 4 मल्टीप्लाई बाय 0.90। इसको आपने कैलकुलेट कर लिया। फॉर्मूले में हमारे पास सिग्मा एफ लॉग एक्स है, तो इसलिए आपको टोटल करना पड़ेगा इसका, इसलिए इसका टोटल कर लेते हैं। 0.301 प्लस 1.204 प्लस 2.334 एंड लास्ट इज 3.6। इसका टोटल बन रहा है आपके पास 7.4439। और फॉर्मूले में आपके पास एक और चीज कंप्यूट करनी है, वो है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कैसे निकालेंगे? जो एफ की वैल्यू है इसका क्या कर लोगे आप? टोटल कर लोगे। इसका टोटल आ रहा है आपके पास 10। तो अब इसको हम फॉर्मूले में निकाल लगते हैं। एंटी लॉग अभी ऐसी ही रहेगा आपका। सिग्मा एफ लॉग एक्स आप निकाल चुके हो, वो है आपके पास 7.439 और ये है 10। इसको आप कैलकुलेटर में रखोगे डिवाइड बाय 10, तो आपके पास आंसर आएगा एंटी लॉग 0.7439। मैंने आपको बताया एंटी लॉग कैसे निकलेगा। एंटी लॉग आपका हमेशा शिफ्ट दबा के लोगैरिथम की जो वैल्यू है, लोगैरिथम की जो बटन है कैलकुलेटर में, उसको प्रेस करेंगे तो आपका एंटी लॉग आ जाएगा 0.7439। इसका एंटी लॉग निकाला, आपके पास आंसर आया 5.544। ये आ गया आपका GM, ज्योमेट्रिक मीन। ये किसका ज्योमेट्रिक मीन आ गया आपके पास? ग्रुप डाटा का ज्योमेट्रिक मीन आ गया। यहाँ पर GM निकाला हमने ग्रुप डाटा का। कैसे निकाला भाई? फॉर्मूला था सिग्मा एफ लॉग एक्स, सिग्मा एफ लॉग एक्स हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, सिग्मा एफ लॉग एक्स हमने यहाँ कैलकुलेट करा और सिग्मा एफ हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। ये हमने ये दोनों वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करी, फॉर्मूले में लिखा, आंसर आया और उसका एंटी लॉग कर दिया। तो यहाँ पर ग्रुप डाटा भी निकाल लिया हमने, अनग्रुप डाटा के तीनों तरीके समझ लिए। इसी तरीके से इसका भी निकलता है, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। ये इस तरीके से ग्रुप डाटा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर अनग्रुप डाटा भी देख लिया, अर्थमेटिक मीन को भी डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हार्मोनिक मीन को और वेटेड अर्थमेटिक मीन की यूजेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये बात हम डिस्कस करेंगे कि भाई हार्मोनिक मीन यूज़ कहाँ होते हैं और वेटेड अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्यों निकालते हैं, किस वजह से निकालते हैं। इन सबको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।